अष्टविनायक पर चर्चा कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेशोत्सव का समय है, तो आइए जो गणेश जी के 8 अवतार हैं उसके संदर्भ में बातें कर लें। वक्रतुंड, वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए हुआ था। मत्सरासुर शिव का भक्त था और शिव की भक्ति से उसने वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू किया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों बहुत ही अत्याचारी थे। सारे देवता शिव के शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आवाहन करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना किया और गणपति ने वक्रतुंड अवतार लिया। वक्रतुंड भगवान ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को पराजित कर दिया। वही मत्सरासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। इस तरीके से जो गणेश जी का वक्रतुंड रूप है वो ये है। एक दंत है। एक दंत के संदर्भ में कथा मिलती है। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह से दीक्षा दी, विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा पूरी होने पर उसने देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित हो चुके थे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत के रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परश और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय दान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। ये जो है गणेश जी के एक दंत अवतार है। तीसरा अवतार उनका आता है महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके किया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश जी ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। इस तरीके से गणेश जी का ये अवतार महोदर हमारे सामने आता है। चौथा गजानन। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पार्वती को देखकर कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ जगा। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वहां शुक्राचार्य की शरण में गया। उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया और खुद शिव को भी कैलाश पर्वत त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन के रूप में दर्शन दिया और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। ये गणेश जी का गजानन स्वरूप का अवतार है। 5वां अवतार गणेश जी का होता है लंबोदर का। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो उस पर काम मोहित हो गया। उसका शुक्र स्खलित हुआ। उससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने
सूर्य की उपासना करके उसने ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध के लिए निकल पड़ा। तब गणपत ने लंबोदर रूप धारण कर उसे रोक दिया, क्रोधासुर को समझाया और उसे यह आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। ये गणेश जी के लंबोदर स्वरूप का अवतार है। छठा अवतार इनका विकट के रूप में माना जाता है। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम कामासुर। कामासुर ने शिव की उपासना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपत ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय देकर कामासुर को पराजित किया। ये गणेश जी का जो है विकटा अवतार है। सातवां अवतार गणेश जी का विघ्नराज अवतार है। उदाहरण मिलता है, एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तपस्या के लिए चला गया। वहीं उसकी मुलाकात संबरासुर से हुई। संबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज्य मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी से कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए। अब सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। गणेश विघ्नराज के रूप में अवतरित होते हैं और ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को मुक्त कराते हैं। ये गणेश जी का विघ्नराज के रूप में सातवां अवतार है, सातवां स्वरूप है। गणेश जी का अष्टविनायक गणपति की जो चर्चा चलती है इन 7 रूपों के साथ आठवां है धूम्रवाण। इसके संदर्भ में कथा मिलती है कि एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उनकी एक छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें अपना गुरु बना लिया। वह अहम के अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसा था, वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पास था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थे। धूम्र वर्ण ने अहंतासुर का पराभव किया, उसे युद्ध में हराकर अपनी शक्ति प्रदान की। इस तरीके से गणेश जी का यह 8वां अवतार जो है वो हमारे सामने धूम्रवाण आता है। इन 8 अवतारों की ये कथाएं हैं। वक्रतुंड महाकार कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पूरा मुंबई महानगर महाराष्ट्र धर्म के प्रवाह में चारों तरफ अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है तो गणपति गजानन महाराज है। तो गणपति गजानन महाराज की जय। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई, आपके लिए सादर समर्पित।